The question is, a current I ampere flows in a circular arc of wire whose radius is capital R with subtended angle 3 pi by 2 radian at its center. The magnetic induction B at the center is. B आपको सेंटर निकालना है ड्यू टू आर्क. वो आपका क्या होता है, आपका थीटा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट आई बाय 2r. थीटा आपको कितना गिवन है, 3 पाई बाय 2. पुट कर दो वैल्यू, 3 पाई बाय 2 इंटू 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई बाय 2r. आपका आंसर आ जाएगा 3/8 टाइम्स म्यू नॉट आई बाय कैपिटल R. So the correct option is option number 4. The question is, Tesla is the unit of electric flux. Phi क्या होता है आपका, E डॉट A. इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम यूनिट और एरिया के मीटर स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नहीं हो सकती, करंट की आपकी एम्पियर होती है, तो ये भी नहीं हो सकता. इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेन आपकी न्यूटन पर कूलम, तो ये नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड की आपकी यूनिट टेस्ला होती है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. The question is, what did Oersted do in his experiment? First, place a compass near an electromagnet and observe its deflection. Second, place a compass near a magnet and observe the deflection of compass needle. C. Place the compass near a current carrying wire and observe the deflection of compass needle. 4. Place a compass near an electrolyte and observe the deflection of compass needle. अब देखो ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, एक करंट कैरिंग वायर ली थी और साथ में उसने एक कंपास रख दिया था, और इसमें जो नीडल थी इसका डिफ्लेक्शन उसने नोट किया था. ठीक है, क्या करके, करंट को चेंज करके, इसकी डायरेक्शन को चेंज करके, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करके. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. प्लेस अ कंपास नियर अ करंट कैरिंग वायर एंड ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल. The question is, the magnetic field dB due to small current element dl at a distance r from the element carrying current I is. आपके पास एक वायर है, ठीक है, उसमें एक एलिमेंट है dl, I करंट कैरी कर रहा है, इससे डिस्टेंस p पॉइंट पे जो कि r डिस्टेंस पे है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर. बट इसकी वेक्टर फॉर्म पूछी हुई है, तो इसकी वेक्टर फॉर्म होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I स्मॉल गिवन है dl क्रॉस वेक्टर r डिवाइडेड बाय r क्यूब. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4. यहाँ पे थीटा क्या है, ये वाला एंगल, करंट कैरिंग एलिमेंट और पॉइंट P से जो पोजीशन वेक्टर जाता है उसके बीच का एंगल. The question is, find magnitude and direction of magnetic field B due to element of wire of length 2 cm carrying current 2 ampere in a north direction at a distance 4 meter from the element along east. ठीक है, आपके पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, कैरी कर रहा है करंट I इन दी नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन पे कोई पॉइंट है, उस पर आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि 4 मीटर है करंट कैरिंग एलिमेंट से. ये एंगल क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट की नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री, तो और साइन 90 डिग्री आपको क्या होता है 1. ठीक है, यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे dB, क्या होती है उसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 90 डिग्री जो कि 1 है डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. यहाँ पे वैल्यू पुट करो, क्या बन जाएगा 10 की पावर -7. करंट आपको कितना गिवन है, आपका 2 एम्पियर गिवन है. करंट कैरिंग एलिमेंट जो कि 2 सेंटीमीटर है उसको आपको 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. डिवाइड करोगे r स्क्वायर डिस्टेंस है जो कि 4 × 4 है. इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा 2.5 × 10⁻⁻10 टेस्ला. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. The question is, magnetic field due to current carrying circular loop of radius 3 cm at a point on the axis at a distance 4 cm from the center is 54 millitesla. What would be its value at the center of the loop? ठीक है, सेंटर ऑफ द लूप पे वैल्यू पूछी हुई है और एक्सिस पे आपकी वैल्यू गिवन है. एक्सिस पे आपकी वैल्यू गिवन है 54 मिलीटेस्ला. तो आपके पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, उसके अंदर आपका करंट जा रहा है. ठीक है, यहां से सेंटर से किसी पॉइंट P पर आपकी ये आपकी एक्सिस होगी और एक्सिस पे आपकी B8 एक्सिस आपके पास गिवन है. ये डिस्टेंस आपके पास गिवन है कितना 4 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप आपके पास गिवन है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, आपको इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है.
ठीक है। तो जो बी एट एक्सेस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। यहाँ पे आपके आर रेडियस है और एक्स है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सेस, और सेंटर पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, इन दोनों को आप डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी एट सी डिवाइड बाई बी एट एक्सेस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे। ठीक है, तो बी एट सेंटर आपका क्या बनेगा, आर क्या आपका 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये बनेगा 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो और मल्टीप्लाई कर दोगे 3/2 डिवाइडेड बाय आर का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब जो कि 27 है, मल्टीप्लाई करोगे बी एट एक्सेस कितना गिवन है आपके पास 54 मिली टेस्ला। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका 125/27 इंटू 54 मिली टेस्ला। इसको अगर आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 250 मिली टेस्ला। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. The question is to produce a magnetic field of pi Tesla at the center of a circular loop of diameter 1 meter. The current flowing through the loop is. देखो बी एट सेंटर का फॉर्मूला होता है आपका म्यू नॉट आई बाय 2r। यहाँ पे रेडियस आपकी कितनी गिवन है, डायमीटर अगर आपका 1 मीटर है तो रेडियस आपकी हाफ मीटर हो जाएगी। ठीक है, बी एट सेंटर आपकी पाई गिवन है, म्यू नॉट की वैल्यू डालोगे तो बनेगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट आपसे पूछा गया है 2 इंटू 1/2, इससे ये कैंसिल, पाई से आपका पाई कैंसिल, आई की वैल्यू निकालोगे, आई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.5 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. The question is a circular current carrying coil has a radius capital R. Distance from the center of the coil on the axis where magnetic induction will be 1/8 of its value at the center of the coil is. तो देखो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि बी एट एक्सिस जो है वो 1/8 ऑफ बी एट सेंटर है। ठीक है, आपसे क्या पूछा हुआ है, एक्स की किस वैल्यू पर ये कंडीशन आपकी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बस फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/8 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, यहाँ से आप जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। ठीक है, 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये इधर चला जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा, तो बन जाएगा आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इक्वल टू 1/8। यहाँ से आप क्यूब रूट ले लो, क्या बन जाएगा ये, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 2r इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड, कितना बनेगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 3r स्क्वायर, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3 टाइम्स r, क्योंकि डिस्टेंसेस तो पॉजिटिव ही होता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2. The question is calculate the strength of magnetic field due to the following current elements at points shown in the figure. तो पॉइंट P पे निकालना है, A पार्ट पहले कर लेते हैं। तो A पार्ट क्या हो जाएगा आपका dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वैल्यू रख दो सब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻⁷। करंट कितना कैरी कर रहा है 2 एम्पियर, तो इंटू 2। एलिमेंट की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर यानी कि 0.04 मीटर। साइन थीटा आपका 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ डाल दो। ठीक है, और डिस्टेंस आपको कितना गिवन है 2 मीटर, तो 1 सेकेंड 2 इंटू 2, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 10⁻⁻⁹ टेस्ला। अब बी पार्ट पे आ जाते हैं, तो बी पार्ट में भी सेम आपका फॉर्मूला है, वैल्यू डालनी है आपको, क्या बनेगा ये 10⁻⁻⁷। करंट कितना है आपका आई इसमें करंट 1 एम्पियर है, तो 1 एलिमेंट आपका है 2 मिलीमीटर, तो क्या बन जाएगा ये 2 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। अब एंगल देखो,
ये एंगल आपका 90 डिग्री है और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे, ठीक है। डिवाइडेड करोगे r स्क्वायर से, r कितना है आपका 4 इंटू 4, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 0.125 multiply by 10 raised to power minus 10 Tesla. So correct option is option number 2. The question is find the magnetic field at the center of the geometry. ज्योमेट्री के सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अब देखो अगर ये यहाँ से करंट आया तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे, और इधर से ऐसे, ठीक है। अब देखो इसकी जो अपर पार्ट है ज्योमेट्री का और जो लोअर पार्ट है, दोनों की वजह से राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो एक की वजह से आपके इनवर्ड आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड और एक की वजह से आपके आउटवर्ड हो जाएगी। तो जो अपर पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री है इक्वल टू लोअर पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कैंसल आउट हो जाएंगी ये, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। और ये जो वायर है ये वाली लेंथ, ठीक है, ये तो आपके अलोंग द सेंटर ही है, यानी कि जो थीटा है वो आपका कितना है 0 डिग्री, और जो साइन 0 डिग्री होता है वो 0 ही आता है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी 0 ही आ जाएगी। तो टोटल आपकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी 0 आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द फॉलोइंग। इस पॉइंट P पे कैलकुलेट करना है आपको मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका होता है B = μ0I/4πa sin φ1 प्लस sin φ2। इसमें सबको वैल्यूज रखनी है। आपके पास 4 क्वेश्चंस गिवन है, पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है ये आपका A है और ये √3a, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। यहाँ से ये की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से ये 2a आ जाएगा। अब देखो φ1 आपका यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है। φ2 कितना हो जाएगा आपका, ये sin φ2 बनेगा ये, ठीक है। φ2 की वैल्यू आ जाएगी आपके परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि √3a/2a। तो ये क्या बनेगा, ये μ0I डिवाइडेड बाय 4πa sin φ1 0 प्लस √3a डिवाइडेड बाय 2a। a से a आपका कैंसिल, तो इसकी वैल्यू बनेगी आपकी √3 डिवाइडेड बाय 8 μ0I बाय πa, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालोगे, इसकी डायरेक्शन थंब रूल से अगर आप इसकी डायरेक्शन निकालोगे तो इसकी डायरेक्शन आपकी आ जाएगी आउट ऑफ द प्लेन। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट तो आपकी इनफाइनाइट वायर ही है, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से जो आपके मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है आपका μ0I डिवाइडेड बाय 2πa, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से आप इसकी डायरेक्शन निकालो, इसकी डायरेक्शन आ जाएगी आपकी -j। अब आप इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पे φ1 और φ2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो φ1 आपका 45 डिग्री आएगा और ऐसे ही आपका φ2 भी आपका 45 डिग्री आएगा। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, क्या बनेगा, ये μ0I बाय 4πa sin φ1 यानी कि sin 45 डिग्री 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी μ0I डिवाइडेड बाय 2√2πa, ठीक है। और आप राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालोगे तो डायरेक्शन आपकी आ जाएगी इनटू द प्लेन। फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में देखो पहले तो सबसे पहले ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा 2a sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री हाफ होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी a, ठीक है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 है, ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अगर आपकी ये इनफाइनाइट वायर है तो जो आपका φ2 है वो आपका आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो बस अब आपको फॉर्मूले में पुट करना है, कितना बनेगा, ये μ0I डिवाइडेड बाय 4πa, ठीक है। साइन आपके 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1। तो आप इसको सॉल्व करोगे, आपका बनेगा ये μ0I 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 8πa, ठीक है। अब अगर आप इसकी डायरेक्शन निकालोगे राइट हैंड थंब रूल से तो इसकी डायरेक्शन आपकी आ जाएगी इनटू द प्लेन। The question is two parallel wires P and Q placed at a separation D = 6 cm carry currents I1 = 5 ampere and I2 = 2 ampere in opposite directions as shown in the figure. Find out the point on the line PQ where the resultant magnetic field is 0 and also plot the graph of the resultant magnetic field versus distance x keeping the origin at point P. ठीक है, आपके पास 2 वायर्स गिवन है P and Q, ठीक है। एक में आपका करंट जा रहा है इनटू द प्लेन और एक में जा रहा है आपका आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। अब आप यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं,
एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं ए, बी एंड सी। अब अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो पी वायर और क्यू वायर दोनों की वजह से हम राइट हैंड थंब रूल से क्या निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो एक की वजह से अपवर्ड आएगी और एक की वजह से डाउनवर्ड आएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो दोनों वायर्स की वजह से डाउनवर्ड ही आएगी यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, और क्यू पॉइंट पे दोनों वायर्स की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में आएगी यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। क्या लगा रहे हैं हम, राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो आप की कैंसिल आउट कहाँ होगी, सेंटर में तो कैंसिल आउट नहीं हो सकती क्योंकि सेम डायरेक्शन है। कैंसिल आउट या तो लेफ्ट साइड होगी आपकी और या तो आपकी राइट साइड होगी, यानी कि या तो किसी पॉइंट ए पे 0 होगी या सी पॉइंट पे 0 होगी। अब लेफ्ट साइड पे नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो I1 का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका I2 से ग्रेटर है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या होती है, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट I ड्यू टू आपकी वायर्स क्या होती है, ये म्यू नॉट I बाय 2πr। तो यानी कि करंट क्या आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और करंट क्या आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट क्या आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपकी सेपरेशन से। तो सेपरेशन यहाँ पे क्लोजर है I1 से ए पॉइंट, और जो करंट है वो भी I1 में ज्यादा है। तो यहाँ पे जो B1 का मैग्नीट्यूड है, यानी कि P की वजह से जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर हो जाएगा Q की वजह से जो होगा, ठीक है। तो जो नेट आएगा आपके मैग्नेटिक फील्ड वो अपवर्ड आएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड P की वजह से क्या है आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आपका इस पॉइंट पे 0 नहीं हो सकता, तो राइट साइड 0 होगा कहीं पे, ठीक है। तो राइट साइड पे कैंसिल आउट करेगा। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपका अगर D है तो किसी पॉइंट यहाँ पे C पे 0 हो रहा है तो डिस्टेंस हम x ले लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस आपका वायर P से हो गया D प्लस एक्स और वायर Q से हो गया आपका x, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P आपका जब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q हो जाएगा वायर Q, तो ये बैलेंस आउट की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये क्या है, डिस्टेंस आपका फॉर्मूला ये है म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो यहाँ पे ये I1 है, I1 की वैल्यू आपकी 5 एम्पियर गिवन है। अब सेपरेशन क्या है आपका वायर P का C पॉइंट से D प्लस एक्स, D आपका क्या है 6, तो ये कितना बन जाएगा आपका 6 प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे 2π से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2π, सेपरेशन कितना है x। अब यहाँ से हम वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो म्यू नॉट से आपका म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2π से आपका 2π कैंसिल हो जाएगा। I1 आपका 5 एम्पियर, तो 5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस एक्स इक्वल टू I2 आपका 2 एम्पियर, तो 2 डिवाइडेड बाय x। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 5x इक्वल टू 12 प्लस 2x, तो ये क्या बनेगा 3x इक्वल टू 12। यहाँ से आपका x आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब x 4 सेंटीमीटर आ गया तो P पॉइंट पे ओरिजिन है, तो टोटल डिस्टेंस आपका 6 प्लस x, तो कितना बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो पॉइंट P से 10 सेंटीमीटर दूरी पर किसी पॉइंट C पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका यहाँ पर B नेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम इसका वेरिएशन देख लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस के साथ वेरिएशन देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी राइट साइड पे कहीं 0 होगी, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का कुछ आएगा, ये 0 से पास होएगा, ठीक है। और सेंटर में इन दोनों के बीच में जो दोनों की वजह से डाउनवर्ड ही है, तो ग्राफ ऐसा आएगा क्योंकि इनवर्स है, 1/r सेपरेशन है। और आपके यहाँ पे P की वजह से डोमिनेट कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और P की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है आपका अपवर्ड है, तो यहाँ पे ये ऐसी आपके फिगर आ जाएगी सेपरेशन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।